हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो है मैथ्स का चैप्टर ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल चैप्टर क्लास 7th 8th के बच्चों के सिलेबस में रहता है। तो आज हम ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, उनमें कितने एंगल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ये सब आज हम पढ़ते हैं। सो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे वही सेम रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उसको पूरा देखिए और उससे बेनिफिट लीजिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द ट्रायंगल्स चैप्टर। सो ट्रायंगल्स, जो कि हम अपने फर्स्ट क्लास से सुनते आ रहे हैं कि ट्रायंगल्स इज अ क्लोज फिगर शेप। ठीक है, ट्रायंगल सबको पता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन सबके पास है, छोटे बच्चों से पढ़ते हुए आते हैं हम क्लासेस से कि उसमें 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कैसे होता है? हमारा ट्रायंगल होता है ये। ठीक है, इट स्टेट्स दैट अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, राइट, इज अ ट्रायंगल। ओके, सो इफ इट इज अ ट्रायंगल ए बी एंड सी, then it has one side AB, this is a second side AC, and this is the third side which is BC, having in angles angle A, angle B, angle C. So the triangle is denoted by, the denoted sign of a triangle is this. It is a Greek word delta, right? So it is the denotation, how we denoted a triangle. If you want, if I want to write a triangle ABC, then I can write like this: triangle ABC. So this is how we write triangles. Okay, then the sum. Now the sum. So these are some basic informations I am starting about a triangle. One, that it has 3 sides and 3 angles. Okay, second, it is denoted as a sign delta. Okay, now the third, sum of all the angles मतलब 3 angles is always equals to 180 degree. Now it is like angles. कौन से angles? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स अभी हम आगे बढ़ते हैं वो क्या होता है। ठीक है, सो सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको हमेशा याद रखना है कि हमारा जो एंगल्स हैं अगर हम उनको सम करते हैं तो उसका सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए, हमेशा 180 डिग्री ही होता है। उसी तरह से एंगल्स को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सो ये हमारा बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया अबाउट अ ट्रायंगल। ठीक है, अभी हम सबसे पहले पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें है कि जो आपकी साइड्स होती है, जिसको हम या तो साइड्स बोलते हैं या फिर लेग्स बोल के भी इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो आपकी वन साइड है और ये जो सेकंड साइड है, जब ये दोनों साइड जहाँ पे मिल रही होती हैं, जिस पॉइंट पे मिल रही होती हैं, जैसे कि ये ए पॉइंट पे मिल रही है आपकी ए बी एंड ए सी, राइट। सो ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, सो ट्रायंगल के कितने वर्टेक्स होते हैं? ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3। और वर्टेक्स क्या होता है? इट्स सिंगुलर वन, और जब एक से ज्यादा वर्टेक्स होता है तो हम उसको बोलते हैं वर्टिसेस, राइट। सो अ ट्रायंगल हैज अ 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 3 वर्टिसेस. Sum is always equals to 180 degree and it is denoted as a Greek word delta, right? This is a very basic information about a closed figure which is a triangle, right? Now अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पे। तो जो आपके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं उसको दो टाइप्स में, 2 बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है हमारा बेस्ड ऑन एंगल्स। ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल्स को सबसे पहले हम बेस्ड ऑन एंगल्स में पढ़ेंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले आपका आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है हमारा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होता है व्हेन your all the angles, when
all the angles मतलब all the three angles of a triangle is less than 90 डिग्री। मतलब जब आपके तीनों एंगल्स 90 डिग्री से कम होंगे तो वो आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। बट उसका सम तब भी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। 180 डिग्री हमेशा ट्रायंगल का क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है। अब चाहे वो एक्यूट एंगल हो तो वो उस तरीके से डिवाइड रहेगा जिसको आप ऐड करोगे तो भी आपका सम 180 ही आएगा। बट सारे एंगल कैसे होंगे? सारे एंगल हमारे 90 डिग्री से कम होंगे। जैसे कि ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ अ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो दूसरा टाइप आता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल आपका जब होता है जब आपका एक एंगल, ओके, नॉट ऑल द एंगल्स, जो आपका नो वन एंगल शुड बी एग्जैक्टली, नाउ द वर्ड, दिस इज अ की वर्ड, एग्जैक्टली, ओके, बिल्कुल उतना ही, कितना? वन एंगल शुड बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। आपका एक एंगल 90 डिग्री एग्जैक्टली होना चाहिए तो वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे कि ये आपका जो हो गया, ये आपका 90 डिग्री ट्रायंगल होता है, विच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। सो दिस इज अ नेक्स्ट टाइप ऑफ अ ट्रायंगल। नाउ द थर्ड triangle on the basis of angles is obtuse angled triangle। obtuse angled triangle आपका तब होता है when one angle is greater than 90 degree but smaller than 180 डिग्री, ठीक है। ऑप्टियूज में और जो बाकी के दो एंगल्स हैं ऑप्टीज में, जो रिमेनिंग टू एंगल्स होंगे वो आपके क्या होंगे? वो आपके एक्यूट एंगल होंगे, मतलब लेस देन 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो ऑप्टियूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि केवल एक ही एंगल ऑप्टियूज हो सकता है। ऑप्टियूज हो सकता है मतलब एक ही एंगल आपका 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है, स्मॉलर देन 180 डिग्री हो सकता है, और बाकी के जो दो होंगे वो आपके एक्यूट होंगे। क्यों ये कंडीशन क्यों है? क्योंकि सम ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अगर आप दो ऑप्टियूज कर दोगे तो सम क्या हो जाएगा? 180 से एक्सीड करेगा, तो वो आपका ट्रायंगल नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसका जैसे हम बनाते हैं इसको, ये आपका ऑप्ट्यूज ट्रायंगल होता है व्हेन this is a obtuse angle, these are acute angles, okay। this is a greater than 90 degree but less than 180 degree, right। so this is obtuse angle triangle। now the last fourth angle, the fourth triangle is reflex angled ट्रायंगल। रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल क्या होता है हमारा? व्हेन एंगल इज मोर देन इज लेस देन 180 डिग्री बट it is greater than 180 degree but smaller than 360 डिग्री। वो आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है जब आपका एंगल 180 से ज्यादा हो बट 360 डिग्री से कम होना चाहिए। 360 डिग्री कब होता है? कोई भी ट्रायंगल तब वो 360
360 कहलाता है जब वो एक फुल एंगल बना रहा होता है, फुल सर्कल बना रहा होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल का एग्जांपल कैसा होता है हमारा, ऐसा, ये, तो ये जो एंगल होगा आपका, दिस इज अ रिफ्लेक्स विच इज greater than 180 degree, it is greater than 180 degree but smaller than 360 degree, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल ट्रायंगल। तो हमने अभी पढ़ा कि हमारे 4 तरीके के ट्रायंगल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। वन इज एक्यूट एंगल, ठीक है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, जब हमारा एंगल, सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स क्या होते हैं, लेस देन होते हैं 90 डिग्री, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या पड़ा, जब वन एंगल क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ऑब्ट्यूज क्या होता है, ऑब्ट्यूज हमारा होता है कि जब वन एंगल आपका ग्रेटर होगा 90 डिग्री से, ठीक है, बट स्मॉलर होगा 180 डिग्री से, और बाकी के तो जो एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, व्हेन वन एंगल इज greater than 180 degree but smaller than 360 degree, ठीक है। तो ये हमारे 4 तरीके के ट्रायंगल्स हो गए। अब हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन साइड्स। सो बेस्ड ऑन साइड्स में सबसे पहला हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या स्टेट करता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल स्टेट करता है कि आपकी 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स इक्वल होने चाहिए। अगर आपकी तीनों साइड्स किसी भी ट्रायंगल की और तीनों एंगल सेम है तो वो क्या होता है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे कि आपका ये ए बी सी, ये तीनों साइड्स इक्वल हैं और एंगल्स क्या होंगे तीनों 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि 60 + 60 120 + 60 इज 180 डिग्री, एज सम ऑफ अ ट्रायंगल इज अ 180 डिग्री। तो ये तीनों ट्रायंगल अगर इक्वल हैं तो क्या होंगी 60 60 60, ठीक है। सो दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल फर्स्ट। सेकंड आता है हमारा स्केलन, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है जिसमें आपकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, तीनों एंगल्स हमारे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा स्केलन हो गया, ओके। ए बी सी, इसमें ये तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल नहीं है, ट्रायंगल्स नहीं है इक्वल, ठीक है। तो जब तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती और तीनों एंगल्स भी इक्वल नहीं होते तो वो हमारा स्केलन ट्रायंगल कहलाता है। When 3 sides and 3 angles formed by all the sides are opposite या are different, right, is a scalene triangle। अब आते हैं हम आइसोलेस ट्रायंगल में। आइसोलेस ट्रायंगल जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और सबसे इजी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। चलो, तो तीसरा है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जब आपकी किसी भी ट्रायंगल की, जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो जब किसी भी ट्रायंगल की दोनों साइड्स इक्वल हैं, मतलब when 2 sides of a triangle are equal, only 2 sides, तीसरी डिफरेंट है, तीसरी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, तो वो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। when 2 sides of any triangle is equal, then the triangle is isosceles triangle, right? 2 sides of a triangle are equal, then triangle is an isosceles triangle, ठीक है।
अब हम थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल चैप्टर के लिए। ओके, तो देखो ये जो हमारे रहता है, ये जो दो इक्वल साइड्स होती हैं उनको हम बोलते हैं लेग्स, ठीक है। और जब ये हमारा जो दो इक्वल साइड्स जो एंगल फॉर्म कर रही होती है, जैसे कि ये AB और AC आपकी क्या है यहाँ पे इक्वल है, ठीक है, और AB और AC कौन सा एंगल फॉर्म कर रही है, A एंगल फॉर्म कर रही है। तो जो एंगल A है उसको हम बोलते हैं एपेक्स एंगल, ठीक है। अब ये जो आपके दोनों साइड्स हैं, मतलब जो आपका जो ये है एपेक्स एंगल है, तो जो एपेक्स एंगल की जस्ट अपोजिट साइड जो होती है, तीसरी साइड, उसको हम बोलते हैं बेस। तो BC क्या होगी हमारी, बेस, और ये एंगल्स क्या कहलाएंगे, बेस एंगल, ये आपका एपेक्स एंगल, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी इसकी ये भी है कि जब भी आपकी दो साइड्स किसी भी ट्रायंगल की इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अगर AB और AC इक्वल है तो एंगल B और एंगल C क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टी लगती है। लाइक अगर वो ये बता दे कि इस साइड ये एक साइड की वैल्यू दे रखी है और बोले कि इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, फाइंड दिस एंगल्स, है ना। तो ये अगर ये है तो आप क्या करोगे इसमें कि दोनों साइड्स इक्वल हैं तो बेस एंगल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल होंगे। अगर इसका वैल्यू दे रखी है, इसकी नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब जो इसकी है वो भी इसी की होगी। क्यों, क्योंकि बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल की, ठीक है। तो अगेन दो साइड्स इक्वल होती है, जो तीसरी डिफरेंट साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस, उससे जो बने हुए एंगल्स होते हैं उनको बोलते हैं बेस एंगल। जो दो इक्वल साइड छोड़ के एंगल बनाती हैं वो होती है हमारी एपेक्स एंगल, ठीक है। अब एक और चीज इसमें एक आता है आपका लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री होता है हमारा एपेक्स एंगल से जब आप कोई ऑल्टीट्यूड अपोजिट बेस एंगल पे बेस पे डालते हो, बेस साइड पे डालते हो, ठीक है। तो वो आपके जो ट्रायंगल है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। सिमेट्री मतलब क्या होता है, इक्वल, है ना, सेम सेम। तो मतलब आपके दो ट्रायंगल्स में वो डिवाइड करता है। और ये जो आपकी जो ऑल्टीट्यूड आ रहा होता है वो इसके सेंटर में डलता है। कहाँ पे लाई करता है, ऑन द सेंटर ऑफ अ बेस साइड, ठीक है। सेंटर पे करेगा तो क्या मतलब ये दोनों आधा आधा भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो ये तो ऑलरेडी इक्वल है ही। तो ये ट्रायंगल आपका, अगर मैं सिलेक्ट इसको मैं M पॉइंट दे दूं तो AM मेरा क्या हो गया, यहाँ पे ऑल्टीट्यूड हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ऑन द साइड BC, ठीक है। एंड व्हेन द परपेंडिकुलर लाई ऑन एनी साइड मेक्स अ 90 डिग्री एंगल्स, ठीक है। Then what I'm saying that if AM is perpendicular on BC, then it is making two angles, angle ABM, triangle ABM and triangle AMC या ACM भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल मेरे यहाँ पे बन के आए हैं, ट्रायंगल ABM, ट्रायंगल ACM, ये कौन से ट्रायंगल्स होंगे, इनको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं the two triangles said to be congruent, right, when they said to be congruent when the all the sides and angles are equal, ठीक है। now it means अगर ये एक ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट तब कहलाएंगे तब इनकी तीनों साइड भी इक्वल हो और इनके तीनों एंगल्स भी इक्वल हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो अभी हमने यही पढ़ा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल साइड्स के बेसिस पे कि एक होता है हमारा इक्विलेटरल, तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल्स इक्वल। स्केलर में क्या होता है, तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, तीनों एंगल्स डिफरेंट होते हैं। आइसोसेलेस में क्या होता है, आइसोसेलेस में हमारी दो साइड्स इक्वल होती हैं और जो दो साइड्स इक्वल होती हैं जो एंगल क्रिएट कर रही होती है उसको एपेक्स बोलते हैं और एपेक्स के अपोजिट साइड को हम बेस बोलते हैं। और जो दो साइड्स इक्वल होती हैं जो उनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स इसके क्या होंगे, एंगल B एंड एंगल C।
इनको हम बोलते हैं बेस एंगल। क्यों? क्योंकि ये बेस के ऊपर बने होते हैं, ठीक है, इसलिए वो बेस एंगल कहलाते हैं। एंड द बेस एंगल्स आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। एंड इफ अ perpendicular lies on a base, then it making two triangles, dividing a triangle into two triangles, and the two triangles are congruent, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो हम आगे क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर आउट होगी अच्छे से, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है ट्रायंगल में, वो है हमारा एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं और एक्सटीरियर ट्रायंगल क्या होते हैं। तो देखो ये एक आपका ट्रायंगल है, ठीक है। लेट्स से इट्स अ ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है, हैविंग थ्री साइड्स ए बी ए सी एंड बी सी, ठीक है। सो नाउ दिस इज इट इज मेकिंग थ्री एंगल्स, ठीक है। तो ये तीनों एंगल जो है वो इंटीरियर एंगल होते हैं। इंटीरियर एंगल का मतलब क्या हुआ? इंटीरियर एंगल्स का मतलब हो गया एंगल्स इनसाइड और ट्रायंगल के अंदर जो हमारे एंगल्स होते हैं उनको हम इंटीरियर बोलते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर क्या होता है? इसका ऑब्वियसली अपोजिट ही होगा। वो एंगल्स जो कहाँ मेक हो रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं आउटसाइड अ ट्रायंगल, ठीक है। जो एंगल्स ट्रायंगल के बाहर बन रहे होते हैं उसको हम एक्सटीरियर ट्रायंगल बोलते हैं। अब वो कैसे बनते हैं? ये देखो, ये आपकी एक लाइन है, ठीक है, ये लेते हैं हम अपने, ये साइड लेते हैं ए और बी, ठीक है। अगर आपकी ए बी आगे जाके और फॉर्म हो रही है और वो एक पॉइंट क्रिएट कर रही है, लेट्स से डी, ठीक है, तो ये जो एंगल क्रिएट होगा, ये एंगल क्या होगा हमारा? ये हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल कहाँ क्रिएट हुआ? ट्रायंगल के बाहर जाके क्रिएट हुआ। सो व्हेन एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड, एक्स्ट्रा फॉर्म्ड आउट ऑफ द ट्रायंगल, बड़ा होता है, आगे जाके एक्सटेंड करता है, तो वो बाहर ट्रायंगल के बाहर जाके एक्सटीरियर एंगल्स बनाता है। एक चीज याद रखनी है, कभी कभी ना क्या होता है कि हमारे पास लेट से हमें ये दे रखा है, जस्ट सपोज करो ये 70 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और हमें ये नहीं दे रखा है, ये हमें एक्स दे रखा है। हमें क्या करना है, इस तरीके का हमारा है, यहाँ पे हमें सब अपना गिवन एंगल्स, बट उसने क्या दिया है कि हमें एक्सटीरियर एंगल बताना है कि इसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो इसमें हमें सम ऑफ द एंगल से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर कोई भी साइड एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर रही है तो उसका इंटीरियर एंगल भी होगा, है ना, क्योंकि वो आगे जा रही है। तो ये इंटीरियर हो गया और ये एक्सटीरियर हो गया। तो जब भी आपका इंटीरियर एंगल है किसी भी साइड का और वो आगे फॉर्म करके एक्सटीरियर क्रिएट कर रहा है, तो उन दोनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसका मतलब अगर मैं लूँ कि मेरा जो इंटीरियर एंगल है 70 डिग्री एंड इंटीरियर एंगल ए, ठीक है, इज 70 डिग्री, ठीक है, और मेरे को एक्सटीरियर एंगल निकालना है, इट इज कंसिडरिंग एक्स, ठीक है। तो 70 प्लस एक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब जब भी किसी भी साइड पे एक एंगल इंटीरियर है और एडजेसेंटली उसका एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, डिवाइडिंग अ लाइन दूसरी साइड, तो उनका सम क्या होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से मैं कर सकती हूँ कि मेरा एंगल कितना निकलेगा? 110 निकलेगा, ठीक है। इस तरह से हम अपना एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। So this is all about the triangle chapter and today's video. I am ending up the video here only and will take the questions on triangles, ठीक है। कोशिश करूँगी कि इजी तो रहे पर थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस लेने का ट्राई करूँगी मैं अपनी न्यू वीडियो में, ताकि आपको ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा क्लियरिटी मिले। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, स्टे ट्यून्ड।